हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका चैप्टर 23 में। चैप्टर 23 ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स। सनी ध्यान से सुन रहा होता है। ये टॉपिक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो उसने फर्स्ट नाइटमेयर में एक्सपीरियंस किया था वो उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी अलग था। अब उसे सच और मिथ के बीच का डिफरेंस समझना है और इसके लिए अवेकन रॉक से बेटर कोई और नहीं है। रॉक बोलना स्टार्ट करता है, तुम सब जानते हो नाइटमेयर्स क्या होते हैं। अगर कोई फर्स्ट नाइटमेयर में मर जाता है तो एक नाइटमेयर क्रिएचर रियल वर्ल्ड में आ सकता है। सनी को तुरंत मास्टर जेट याद आती है, वो इसीलिए उसके पास वेट कर रही थी। फिर रॉक एक इम्पोर्टेंट बात बताता है, फर्स्ट नाइटमेयर अलग होता है, हर इंसान का अपना, इसलिए सिर्फ एक मॉन्स्टर आता है। लेकिन सेकंड नाइटमेयर से सब कुछ डेंजरस हो जाता है। अब नाइटमेयर्स किसी एक इंसान से लिंक नहीं होते, वो ड्रीम रेल्म में ग्रो होते हैं और मल्टीपल अवेकन मिलके उन्हें कॉन्कर कर सकते हैं। अगर वो फेल हो जाएं तो रियल वर्ल्ड में गेट ओपन होता है और उस गेट से काउंटलेस मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। रिजल्ट मास डिस्ट्रक्शन। सनी को याद आता है कि एक बार रैंक 5 गेट ने पूरा कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय कर दिया था। लकी बात यह है कि हाई रैंक गेट रेयर होते हैं। रॉक सीरियस टोन में बोलता है, अवेकन का मेन पर्पस है ड्रीम रेल्म में जाके नाइटमेयर्स को डिस्ट्रॉय करना। फिर वो एक्सप्लेन करता है, नाइटमेयर्स डेस्टिनेशन है और ड्रीम रेल्म एक रोड है, लेकिन ड्रीम रेल्म सिर्फ एक रोड नहीं, एक पूरा वर्ल्ड है। ये वर्ल्ड वास्ट है, मिस्टीरियस है और ऑलमोस्ट डेड है। वहाँ कोई नॉर्मल लाइफ नहीं होती, सिर्फ मॉन्स्टर्स और करप्टेड एनवायरनमेंट। लेकिन एक टाइम पर वहाँ सिविलाइजेशंस थी, उनके रूइंस अब भी वहाँ पर पड़े हैं। सनी सोचता है शायद उसका नाइटमेयर भी किसी रियल पास्ट इवेंट पर बेस्ड था। शायद वो स्लेव कैरेवैन और माउंटेन सब रियल था। फिर रॉक ड्रीम रेल्म और नाइटमेयर्स के 4 मेन डिफरेंसेस बताता है। ड्रीम रेल्म में कोई फिक्स स्टोरी नहीं होती, नाइटमेयर में एक स्टोरी होती है जो फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन ड्रीम रेल्म में तुम फ्री हो, तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। सनी सोचता है, फ्री मेरे लक के साथ तो मुश्किल है। सेकंड पॉइंट, ड्रीम रेल्म में कोई ह्यूमंस नहीं होते, सिर्फ मॉन्स्टर्स, और कुछ मॉन्स्टर्स ह्यूमन फॉर्म कॉपी कर सकते हैं। ये सुन के सनी की बॉडी ठंडी पड़ जाती है, ये तो हॉरर लेवल का है। नंबर 3, अगर तुम ड्रीम रेल्म में मर जाओ तो कोई मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में नहीं आता। ये थोड़ा क्रूल लगता है लेकिन प्रैक्टिकल है। नंबर 4, सबसे डेंजरस पॉइंट, ड्रीम रेल्म में कोई लिमिट्स नहीं होती। नाइटमेयर में स्पेल फेयरनेस मेंटेन करता है, लेकिन ड्रीम रेल्म में तुम किसी भी लेवल के मॉन्स्टर से टकरा सकते हो, चाहे वो तुमसे कितना भी पावरफुल हो। रॉक वार्निंग देता है, अपने लेवल के एरियाज में ही रहना। सनी एग्री करता है, वो तो ऑलरेडी प्लान कर रहा है सेफ खेलने का। फिर रॉक लास्ट इंस्ट्रक्शंस देता है, विंटर सोल्स्टिस के टाइम सबको ड्रीम रेल्म में भेजा जाएगा। लोकेशन रैंडम होगी, लेकिन चांसेस हैं कि कुछ लोग आसपास स्पॉन होंगे। बेस्ट स्ट्रेटजी, ग्रुप बनाओ, नियरेस्ट ह्यूमन सिटाडेल तक जाओ, वहाँ एक गेटवे मिलेगा, उसके थ्रू वापस आ जाओ, और सिटाडेल ना मिले तो खुद गेटवे ढूंढो। यूजुअली वो किसी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर होता है, लेकिन उसके गार्डियंस को डिफीट करना पड़ेगा। रॉक फाइनल वार्निंग देता है, सर्वाइव करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर वो चला जाता है। सनी साय करता है, स्पॉन लोकेशन रैंडम है, उसके लक के हिसाब से 2 ऑप्शन है, या तो सीधा सेफ जगह पर स्पॉन हो जाए या फिर किसी डेडली अननोन एरिया में। सनी सोचता है बस सेफ वाला ऑप्शन मिल जाए, लेकिन फिर वो अपने आप को रिलैक्स करता है। अभी के लिए एक इम्पोर्टेंट सवाल है, कैफेटेरिया में खाने के लिए क्या मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।